हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह हो चुकी है और आज मौसम काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। और देखो सामने पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी हुई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो बर्फ़ भरी हुई है पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए ठंड कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह और शाम को काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। और अभी देखो सूरज निकल रहा है क्यों, तो इसका मतलब ये है कि आज मौसम काफ़ी अच्छा होगा, बारिश वगैरह नहीं होगी। और सुबह का आनंद लीजिए। और देखो सामने धुंध पड़ी होती है, मौसम काफ़ी बढ़िया है। ये देख सकते हैं सुबह सुबह कालू को नाश्ता दे रहे हैं, बड़ा कालू को। यहाँ पे धूप की रोशनी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि धूप सनराइज हो गया है। इसको नाश्ता दे रहे हैं जो भी इसने खा लिया है। मिट्टू अपना कॉलर कर दे सही। खा रहा है जल्दी जल्दी। पापा रोटी भी दे देनी थी। हाँ देता हूँ। मिट्टू जल लेके आ जा रोटी। ये खाने दे इसको। ये काले वाले चने और साथ में है चपाती। ये देख सकते हो आप, ये शानवी का ब्रेकफास्ट। शानवी जल्दी कर लो बेटे। ओके। ये मुझे गिफ्ट की है वंदना ने। ठीक है, वंदना ने कब गिफ्ट की है? जिस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। मैं बहुत आराम से इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मुंह सूख गया है। तो ये है मोंटी कार्लो की ब्लैक रंग की स्वेटर। ये देखो, एक्चुअली पार्सल थोड़ा लेट रिसीव हुआ था ना, ये आपको दिखा देते हैं। ये देखो। तो मैंने कल डाला था ना, मैं पूछ रहे थे कमेंट में कोई, तो फिर उस दिन फिर मैं डाल नहीं पाई थी। कलर ऐसे ना, देखो वीडियो में आता है थोड़ा सा डल सा, बट ऐसे एग्जैक्टली कलर इसका ना बहुत डार्क है, ब्लैक है, ब्लैक। तो इनको आपको पता है थोड़ा ब्रांडेड चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद है, तो फिर उस हिसाब से चलती भी वैसी है ना वो। हाँ, चलती क्वालिटी भी अच्छी होती है। 2-3 साल हो गए उसको। हाँ जी, तो और गर्म भी है, प्योर बुल की है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा है, एक्चुअली हम लोग अभी रेडी हो रहे हैं, एक शादी है तो उधर के लिए रेडी हुए। और जनाब हो ही रहे थे रेडी, तो मेरे को ध्यान आया, मैं क्या दिखा दो भाई, हमें भी दिखा दो। तो ऐसा है, बाकी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और मैं ये एक मिनट सूट दिखा देती हूँ। मैंने आज ये वाला सूट पहना है, काफ़ी मतलब एक ही बार पहना था ये करवा चौथ पे। उसके बाद फिर मैं क्या, चलो आज रखा ऐसे ही बेकार हो जाएगा, फिर ये पहन लिया। और बाकी तो मतलब कुछ नहीं, बस फटाफट से पुन्नी बनाई और चलते हैं फिर अब ना, क्योंकि बच्चों के आने से पहले अगर निपट जाए तो बढ़िया है। फिर उनके लिए मैं सब्जी ले आती हूँ घर को ही ना, और ऐसे फिर बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम लोग भी फिर लेट हो जाते हैं, सबसे लास्ट वाला वो चीज़ हो जाती है। तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं। हाँ जी। और हमें जहाँ पे शादी हो घर भी पता नहीं, भी ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली हम लोग जाते नहीं थे ना पहले रेडी जाते थे जब सारी रिश्तेदारी में, तो अब उनके जाने के बाद अब हमें संभालना पड़ता है ना खुद। फिर कई जगह तो ऐसे भी पता भी नहीं है, होता है ना, मतलब बच्चे कहाँ जाते हैं जब पेरेंट्स होते हैं घर पे, तो ये होता है। देखो जी, घर में बुजुर्ग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये देखिए जी, मेरे पतिदेव ने ढीली मतलब ठीक लेकर आई, मुझे ज़्यादा स्किन टाइट ठीक नहीं लगते। दिखाओ जरा, हमें भी दे रही है था। हाई नेक के ये ना, जैसे बाहर से ब्लेजर पहन लिया, जैकेट पहन ली और अंदर से टेढ़ी है, इसलिए है ना क्योंकि ये देखो ये इस तरह का वाला है, मतलब इसका जो, तो आपने इसको पहले अच्छे से ऐसे नहीं किया ना, बिठाना पड़ता है जनाब। मतलब मैं ना हूँ ना, तो इनको तो कपड़े भी ना पहनने आए हैं जी, ऐसा ही है ना कुछ। पर आज इन्होंने अच्छा बाल कटा दिए, देखो जी, गजनी स्टाइल बाल। धर्मात्मा नहीं पता क्या अच्छा लगता है ऐसे, मेरे को तो बड़े फिर वो कभी उठे हुए हैं, कभी इधर को एक लट उधर को जा रही है, उससे बेटर है कि ये स्टाइल सबसे बेस्ट होता है। गजनी धर्मात्मा ज़्यादा ये करना हो ना तो थोड़ा सा मतलब ये देखो बढ़िया एकदम लग रहा है ना, बढ़िया से ऐसा है जी। सकते हो कि अच्छी खासी धूप लग गई है, लेकिन वंदना अभी तक तैयार हुई नहीं है और मैं तो हो गया हूँ तैयार। कौन सा ये रखा है बाहर मैंने? आज जल्दी आ जाए यार, बंद कर, जल्दी कर, लेट हो गए हैं।
देख चाबी यहीं पे होगी, पीछे ताला देख, नहीं है, नहीं है। तो जी तैयार श्यार होकर के हम निकल पड़े शादी की तरफ। शादी की तरफ निकल तो पड़े, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि घर कहाँ है शादी वाला। वही बात आ गई कि मतलब जहाँ पे बैंड बज रहे होंगे, जहाँ पे टेंट लगे होंगे, तो समझ लेना वही शादी का घर है और बिना पूछे ही घुस जाना अंदर। नहीं, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन इतना भी क्या, मतलब पता लग ही जाएगा। तो जो मतलब जिनके घर में शादी है तो उनका नाम पूछ के, वैसे भी रोड पे ही है घर, मतलब इतना तो हमें पता है। तो इससे पहले कभी आए नहीं थे। बाकी ये देखिए जी, हम लोग पहुँचे हैं अभी कॉलेज के पास, और ये देखिए बच्चे कैसे सारे ग्राउंड में बैठे हुए हैं कि ग्रुप बना करके। तो ऐसा ऐसा है। बाकी ये देखिए जी, फिर हमें मिल जाता है शादी वाला घर। यहाँ पे मतलब पीछे से एक दुकान थी, वहाँ पे हमने पूछा तो पहुँच गए। और यहाँ पे फिर देखिए जी, इस तरीके से स्टैंडिंग ही सारा खाना वगैरह, इससे पहले वो सारी चीज़ें लगी हुई थी, स्टॉल्स वगैरह। फिर जी ये देखिए इस तरह से हो रही है शादी, और यहाँ पे हमें दिख गए पंडित जी। तो पंडित जी के साथ बात करी, और एक झलक आपको दूल्हा दुल्हन की दिखा दी, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे शादी की रस्में चली हुई थी, और जो खाना खाने वाले थे वो खाना खा रहे थे। ये रही मैं, और इतने में ही फिर लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। तो मैंने पतिदेव को बोला कि क्यों ना बच्चों को भी यहीं पे लेकर के आ जाते हैं खाना खिलाने के लिए। तो स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब उसी लेन पे था। तो फिर पतिदेव गए बच्चों को लेने के लिए, और फिर बच्चों को भी लेकर के आए, और हम सब ने फिर खाना खाया, और उसके बाद अभी फिर से चल पड़े हैं घर की तरफ। तो ये देखिए जी, ये रहे शानू मिट्टू यूनिफॉर्म में। ये मैं क्या, फटाफट से यहाँ से खाना खा करके फिर निकलते हैं। ये देखो जी, चालू है। हाँ ये तो चालू है ना। और पतिदेव को बस जब देखो तो फोन पे। तो पाजी ने सोचा है, मैंने मूली उखाड़ी, पहली मूली जीती। ये मैं यहाँ पे ना बैल सारा त्रस्ट नष्ट करके चले गए थे। तो ये थोड़ी थोड़ी मूलियाँ जो बची हैं, मैं क्या इनको उखाड़ के ले आओ। बेटा कैच कैसे करूँगी मैं, यहीं पे रखो साइड में ना, फिर उसके बाद ले आना। हाँ हाँ पापा करेंगे बेटा, खोदना पड़ेगा, ये तुम रहने दो। और आज जी इनके पापा तो ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे मैं तो बस इधर देखना जरा। आज ये ऐसे ख्यालात में है कि मतलब मैं 18 साल का कॉलेज गोइंग बॉय लग रहा हूँ। मतलब अपने आप से देखो अपनी क्या बोलते हैं उसको, तारीफें। बल्ले बल्ले, ये देखो खुश रहो, बाद में खुश हो, पहले इस मूलियों को निकालो। देखो ये मिठू ऐसे ना करो, ऐसे करते गंदे हाथ कर दी तूने, हट यहाँ से। ले आओ इनको सबको उखाड़ के। तो ये हमारे खेत की फसल है, मूलियाँ जो बच गई है बैलों नहीं अच्छी खासी मोटी थी, पर ये इन्होंने बैलों ने देखो खा ली सारी ना। और एक दो आलू भी हो गए, आलू देखिए देखो, एक ही आलू हमने ऐसे वो निकल गया था, उसमें क्या बोलते हैं वो निकले हुए थे। हाँ हाँ हाँ। फिर वो मैंने ऐसे दबा दिया। अच्छा। और उसमें सच में ही देखो आलू निकल गए। अगर थोड़ा मेहनत करके हम थोड़ा और बीजे ना इसको, थोड़ा सा मैल वैल ला करके, तो ये तो है, पर ये है कि बंदर बुंदर बैल नहीं छोड़ेंगे ना, फिर बात ये है। एक्चुअली ना इसको ना पूरे खेत को अगर पूरा बंद किया जाए ना, हाँ। तार वार लगा करके नीचे से, ना ही तो बंदर आएंगे, नहीं तो बंदर तो खैर ही आ जाएंगे इधर उधर से ना, पर बंदरों की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? वो लगाना चाहिए, जैसे पार जाली लगाइए, पार लगाइए इलाका। खर्चा ना। हाँ तो उतना तो सब्जी नहीं खानी, फिर तो सब्जियां नहीं खानी। ये है चलो। ये अपनी खुद की ऑर्गेनिक सब्जियां होंगी, पर उससे पहले फिर खेत भी तो खरीदना पड़ेगा ना। ये देखो कितना इतनी नहीं ये भी गंदी है भी। सफाइयों में अब अच्छे से वो करूंगी अभी, क्योंकि इनको फिर तब जा करके फिर खा सकते हैं। ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली पता क्या हुआ ना, जो हमारा वाइट वाला पपीस था, आपको पता है कि यहाँ से पता नहीं कौन ले गया उसको, क्या हुआ कि पता नहीं, शायद तेंदुआ ले गया। उस दिन रात कोई भौंक रहे थे। फिर यार हमें बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि देखो इतने दिन हमारे साथ रहा, हमने दूध पिलाया, खाना मतलब एक यार अपनापन हो जाता है देखो। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद में, हाँ उस दिन हम शायद क्या ना बाज़ार गए थे हम, शायद में भी ना, तो वो जो काले वाला था
वो रात को तो यहीं पे रहता था वो पीछे वो, तो सिलेंडर के पास। सिलेंडर के पास में। तो फिर सुबह होकर वो चले जाता था जैसे इधर उधर। पता नहीं यार किसी ने एक पत्नी उसको मारा, क्या हुआ कि पता नहीं उस वाइट जो पपीज था उसका गम हो गया उसको। तो वो ना एक दूध में मतलब एक दिन में बिल्कुल ना कुछ खा रहा ना कुछ, हमने उसको दूध पिलाया सब कुछ किया लेकिन वो कुछ नहीं खा रहा, पता नहीं क्या हुआ उसको, एकदम ही पता ही नहीं चला। फिर कल सुबह वो जैसे ही शायद कहीं उसको ऐसे तो नहीं ट्रोमा वगैरह हो जाता है ना, जैसे अब ये अगर मान के चलो तेंदुआ वगैरह लेके गया उसके सामने से, तब भी हो जाता है। हाँ पर उसके अगले दिन भी तो वो घूम रहा था पार ना, अच्छे से घूम रहा था, ऐसे भी नहीं है। फिर पता नहीं अब कहीं से गिर गया क्या हुआ, पर वो दूध ही नहीं पी रहा था। एक दिन वो पूरा दिन यहाँ आया ही नहीं बिल्कुल भी। फिर मैंने इनको बोला, मैं क्या देख कुछ रख बुलाओ, उसको भी बुलाया और आया तो मतलब पार जैसे बैठा हुआ था। फिर मैंने देखा मैं कि बहुत बड़ा कमजोर सा हो गया, मैं कि भाई इसको क्या सदमा ही लग गया कुछ ऐसे। फिर उसने दूध भी नहीं पिया उस दिन ना। फिर मैं क्या चलो छोड़ो भी, हो सकता है भी क्या पता तबीयत वगैरह खराब हो या कुछ। फिर डॉक्टर को जैसे हम सुबह उसको डॉक्टर को ले जा रहे थे, मैंने कहा यहीं पे ऊपर हॉस्पिटल है, क्या नाम वेटनरी का ना जो, तो मैंने कहा एक बार चेक करवा के ले जाते हैं। जैसे हम उसको ले ही जा रहे थे सुबह और एकदम ही वो फिर वो चला ही गया। चला ही गया बेचारा। तो फिर अब आपको तो पता ही है कि भाई अब एक लगाव सा हो गया। पहले तो हमने कभी लाइफ में मैंने तो कभी नहीं, मेरी मायके में तो कभी नहीं पाला है ये, जैसे ना कोई। हाँ हम पालते थे बकरी वगैरह, फिर भैंसे बैल ये सब पालते हैं, पर डॉग कभी नहीं रखा था घर पे। फिर मेरे को तो भाई सच्ची बात बोलूँ तो डर भी लगता था पालने से भी ना, जैसे। और यहाँ का तो एक बार आपको वीडियो भी देखा होगा आपने, तो यहाँ पे तो घर पे घूम के गया था तेंदुआ, तो मैं तो खुद डरती थी कि मैं क्या है, क्योंकि हमारी तो देखो हम भी अकेले ही है एक तरह से, इधर घर बिल्कुल अकेला है, बच्चे छोटे हमारे भी। तो हम भी मतलब जैसे बाहर को पूरा ओपन तो है पूरा का पूरा घर, तो एक डर सा लगा रहता था। फिर इसलिए मैं मतलब मना ही करती थी इनको। पर पता नहीं कौन उनको छोड़ के गया था ना यहाँ पे। बिल्कुल छोटे छोटे थे तब तो, मतलब ऐसे भी ऐसे इतने पतलू पतलू और भी जैसे भी मरियल से थे। फिर उनको आपने तो देखा ये सारा। फिर हमने जैसे दूध पिलाते थे उनको, खाना जो उनको दे देते थे ना वो सब खा जाते थे। बस उसमें दूध डला होना चाहिए था और वो खा जाते थे सब कुछ। इवन कई बार तो सूखी रोटियां भी खा जाते थे, तो सब कुछ खाते थे। और वो वाइट वाला तो वो तो उसका तो मतलब पता ही नहीं चला। फिर हमने बल्कि खोजा भी बहुत, मतलब एक दिल में ऐसा नहीं था कि भाई हाँ वो ही लेके गया होगा। एक मन बोलता था कि शायद ऐसा हो गया होगा, फिर दूसरा कि नहीं कहीं ढूंढते हैं। सबको बोला हुआ था जो जो यहाँ पे आते थे ना कि भी यहाँ बताना अगर कहीं है तो। फिर अब पता नहीं अब उसको भी ब्लैक वाले को भी शायद वो ट्रोमा ही हो गया या क्या हुआ। फिर उसने मतलब ऐसे खाना पीना ही छोड़ दिया और फिर एकदम से मतलब बड़ा बुरा सा लगा, अजीब सा लगा। फिर अभी बच्चे भी बार बार बोल रहे हैं कि नहीं अब हमने और लाना है और लाना है, उसकी जगह भी कालू को लेके आओ कालू। अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं ना। तो ऐसा है। आप चुप ही हो गए, कुछ बोलना चाह हाँ रहे नहीं नहीं यार देखो पता क्या होता है, टेंशन से हो जाती है नहीं बहुत ज़्यादा ना कि यार देखो मतलब इतने दिन हमारे साथ रहा वो। जैसे मैं जाता था, बच्चे बच्चे जाते थे साथ में वहां तक चले जाते थे वो दोनों ना साथ साथ में लगे रहते थे। दूर से जैसे वंदना नीचे के ऐसे पूंछ पूंछ हिलाते हाँ नीचे वंदना अगर कैरी में कुछ होता दोनों पीछे पीछे रहते थे इसके यार। देखो वो ये क्या बोल सकते हैं, सब भी भगवान के ऊपर होता है। तो चलो देखते हैं फिर, आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।